पटना की सड़कों पर इस प्रकार के पोस्टर किसने लगाया है मैं नहीं जानता हूं, लेकिन पहली बार जब डिप्टी सीएम बनाए गए थे तो उस समय वो आवास खाली नहीं कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट के 50,000 रुपये के आर्थिक दंड और कड़े आदेश के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आवास खाली किया था। वैसे सरकारी सामानों के साथ छेड़छाड़ करना, सरकारी सामानों को ठीक ढंग से अमानती वापस के रूप में नहीं करना, यह पुरानी आदत रही है। इसलिए इस पूरे घटनाक्रम में तेजस्वी यादव जी को स्वयं जनता के बीच आकर के अपनी सफाई दें ताकि लोगों को यह पता चल सके। लेकिन वो तो कहते हैं कि हम पूरे घटनाक्रम पर अपनी बात रखेंगे, लेकिन आज तक आकर के अपनी बात को नहीं रख पा रहे हैं। जिस तरह से संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी के संबंध में कुप्रचार किए जा रहे हैं, जिस तरह की भाषा इस्तेमाल किए जा रहे हैं और जिस तरह की बातें इस्तेमाल की जा रही है, इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं अपनी सोच और उनका जो विचार है कि दूसरे को बदनाम करो और राजनीतिक हित साधो, और जिस निचले स्तर तक और जिस तरह से कहीं ना कहीं उन्होंने राजनीति का जो मर्यादा है उसका उल्लंघन किया है, वो स्पष्ट रूप से दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को ये बात पता है कि भवन निर्माण विभाग के सचिव कुमार रवि ने कहा है कि भवन निर्माण विभाग के द्वारा ऐसी कोई बातें आई नहीं है सामने, और ऐसी बातें जो की जा रही है वो हमारे द्वारा नहीं की जा रही है। इस तरह की बातें और इस तरह का जो विचार भवन निर्माण विभाग के द्वारा आया है, उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी कुप्रचार में कहीं ना कहीं निचले स्तर की राजनीति और जो सोच है वो सोच स्पष्ट करता है कि उनकी सोच है राजनीति में मर्यादा विहीन बातें करना, राजनीति को कहीं ना कहीं प्रदूषित करना और ऐसे बातों को कुप्रचार करना जिसमें सच और सच्चाई नहीं है। इसी संबंध में माननीय नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी ने कहा है कि इस मामले को लेकर मैं न्यायालय का दरवाजा खटखटाऊंगा और उन सभी लोगों को लीगल नोटिस दूंगा जिन लोगों ने हमारे राजनीतिक जीवन पर और राजनीतिक जो हमारे कार्य रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं इस तरह के कुप्रचार से बदनाम करना चाहते हैं। ऐसे कुप्रचार